मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान सौरभ भाई, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर पर्रिकर जी, श्री मुरली, श्री सुनील पारेख जी, आईआईटी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, हम किसी भी एलिमना में है नहीं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो अभी आपके बीच आए तो आपके हो गए। कुछ दिन पहले आईआईएम में गए तो उनके हो गए थे। तो अच्छा ही हुआ हम आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें जब सब जगह पे जाकर के उनके होने का अवसर मिल रहा है। बस सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में विलंब हुआ। मैं सूरत था आज, सूरत से मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और उसके कारण आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मैं एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आपका विषय ऐसा है कि जिसमें मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं सरकार में आज गवर्नेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो एकेडमिशियंस हैं, वे अगर जैसे हम लोगों ने 2001 में अर्थक्वेक के बाद जो रिहेबिलिटेशन का काम किया, तो मैंने देश की यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखी थी। हमने कहा भाई आपके यहाँ स्टूडेंट्स ने इस विषय पर पीएचडी करना चाहिए कि अर्थक्वेक के बाद क्या क्या हुआ है। तो उससे दो लाभ होंगे, जो अच्छाइयाँ होगी वो भी बहुत ढंग से आ जाएगी और जो कमियां हैं वो भी ढंग से आ जाएगी। और ये चीजें ऐसी हैं कि दुनिया में कहीं पर भी कोई डिजास्टर होता है तो काम आ सकती है। और मैंने ये भी कहा था कि आपकी यूनिवर्सिटी से अगर 2 स्टूडेंट भेजेंगे तो उनका रहने का, खाने का 2 साल का प्रबंध हम करेंगे, गाइड वगैरह की व्यवस्था आप कर दीजिए। अगर ये काम ऐसा है, आप जैसे एकेडमिक फील्ड में जुड़े हुए और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग इस प्रकार के काम अगर करते हैं तो आने वाले जनरेशंस को कितना बड़ा लाभ हो सकता है। अब मुझे याद है कि हम लोगों ने एक बार हमारे चिंतन शिविर थी, मैंने अक्षरधाम जो टेम्पल बना है दिल्ली में, उसका जो मैनेजमेंट देखते थे उनको बुलाया था। हमने कहा भाई हमको पढ़ाइए, हम सरकार में एक ब्रिज भी बनाना है तो 6-6 साल तक हम ठीक खिले ठोकते चले जा रहे हैं, और तुम्हारा क्या कारण है, तुमने इतना बड़ा टेम्पल 3 साल के अंदर पूरा कर दिया। कोई तो होगा ना, हिंदुस्तानी है, कैसे किया आप लोगों ने, हमें सिखाइए। अब ये हो सकता है आप में भी कुछ लोग होंगे जो एकेडमिक क्षेत्र के भी होंगे, अगर इसको बहुत ही ढंग से रिसर्च करके रखें तो हर एक के सामने होगा कि हाँ ये काम हुआ था, इस काम को हम और जगह पे कर सकते हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जिन्होंने जीवन में बहुत कीर्ति प्राप्त की है, ईश्वर ने आपको बुद्धि धन दिया है, आपके आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग हुई है, तो आप एक प्रकार से देश के लिए बहुत बड़ी अमानत है। और आपके माध्यम से ऐसी कोई चीज बनती है तो देश को लंबे समय के लिए बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। और इसलिए एक मेरे मन में विचार आता है, और हमारे देश की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हम हमारे अचीवमेंट्स को एकेडमिक वर्ल्ड के साथ जोड़ते नहीं हैं। जब तक एकेडमिक वर्ल्ड के थ्रू अचीवमेंट्स की स्क्रूटनी नहीं होती है तब तक उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। और इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकार के फील्ड के लोग उस विषय में अगर कुछ योगदान दे सकते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा। अब जैसे हमारे यहाँ बीआरटीएस का सक्सेस मॉडल की ज्यादा चर्चा क्या होती है, ट्रांसपोर्ट फील्ड के लोगों के साथ जोड़कर, लेकिन इसके साथ काफी मात्रा में टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। बहुत एक लंबी दूर की सोच के साथ व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया है। होगा क्या हमारे देश में, अगर अहमदाबाद की बीआरटीएस ठीक रही तो सब लोग उसका रिप्लिका शुरू करेंगे। लेकिन कोई एकेडमिक व्यक्ति अगर इंटरव्यू करके भाई अहमदाबाद में हुआ, लेकिन 3 चीजें कमी है, आप गलती मत करना,
अहमदाबाद का जो हो गया, आप गलती मत करना। आप ये 3 चीजें, ये कौन कहेगा? टेक्निकल फील्ड का आदमी ही कह सकता है, वहां सोशल साइंटिस्ट का काम बाद में आता है, और ये काम आप लोग कर सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि गुड गवर्नेंस की हम जब बात करते हैं, हमें टेक्नोलॉजी के कारण इतना फायदा हो रहा है। आप लोगों को मालूम होगा, आईटी का जब नाम आता है तो बेंगलोर की चर्चा होती है, हैदराबाद की चर्चा होती है। आईटी की चर्चा होती है तो उस नक्शे में हमारा नाम नहीं होता है, लेकिन ई गवर्नेंस की चर्चा होती है तो देश में हम नंबर 1 पर होते हैं। हम सॉफ्टवेयर बनाते नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी तरह उपयोग कैसा करना हमको पक्का आता है। हमारे कस्तूरभाई लाल भाई, वो कोई डिग्री होल्डर नहीं थे, लेकिन हजारों डिग्री होल्डर को रख सकते थे। तो ये गुजराती स्पिरिट का अपना एक स्वभाव है, क्षमता है। तो हम ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत कुछ काम कर रहे हैं, और इसका फायदा कैसे है, लेकिन इसको भी सहज कैसे बनाया जाए। आप इस फील्ड के लोग हैं, आप इस मॉड्यूल छोटे छोटे बना करके हर चीज में इसको कैसे जोड़ सकते हैं। अब जैसे हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी शुरू की है। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक साइंस से सीमित नहीं है, पूरी क्रिमिनल वर्ल्ड बदल रहा है। आज किसी के घर में जाके ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने कंप्यूटर में बैठ करके आपकी पूरी बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। वक्त बदल रहा है, जरूरी नहीं होगा उसको वीजा पासपोर्ट निकाल करके वीजा लेकर के इंडिया आना पड़ेगा चोरी करने के लिए। वो हॉलैंड में बैठे बैठे भी मौज ले सकता है। इसका मतलब हुआ कि इतनी बड़ी चैलेंजेस है तो ओनली टेक्नोलॉजी कैन सेव अस। अगर टेक्नोलॉजी से संकट आया है तो टेक्नोलॉजी बचाए। हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी शुरू की है। मैं चाहूंगा कि आप में से जो इंटरेस्टेड लोग हैं, दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी है, दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। और आज इजराइल समेत के दोस्त हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। दुनिया के जो सिक्योरिटी के फील्ड के बिल्कुल मास्टर माने जाते हैं, वे भी अपने स्टूडेंट्स गुजरात की फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से जोड़ रहे हैं। ये एब्सोल्युटली टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय है, एब्सोल्युटली टेक्नोलॉजी से जुड़ा। क्या आप इस फील्ड के लोग हैं? आप इसमें हमें कुछ गाइड कर सकते हैं? आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या? आपने उस क्षेत्र के विजन को इसके साथ जोड़ सकते हैं क्या? बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। अब हम टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे मिलता है, मैं यहां किसी की आलोचना करने आया नहीं हूं, और मेरे पास उस लिए समय भी नहीं होता है, लेकिन जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं। हमारा अहमदाबाद, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला जो हाईवे है, वहां पर हमारा जो चेक पोस्ट है भिलाड़ में, उस भिलाड़ चेक पोस्ट पर इस तरफ हमारा स्टेट, गुजरात स्टेट का काउंटर है, और उधर को 1 किलोमीटर दूर जाने पर महाराष्ट्र का काउंटर है। वही रोड है, जो व्हीकल महाराष्ट्र के चेक पोस्ट से गुजरते हैं वही व्हीकल गुजरात के चेक पोस्ट से गुजरते हैं। जितना टैक्स महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चेक पोस्ट पर लेती है उतना ही टैक्स हम लेते हैं, लेकिन हमारी इनकम पिछले 5 साल में उनकी इनकम से 400 करोड़ ज्यादा हुई है, 400 करोड़। मैं पिछले 5 साल का हिसाब दे रहा हूं, 400 करोड़ रुपीस। और इसका कारण क्या है? सॉरी, 4 करोड़ रुपीस, 4 करोड़, नॉट 400 करोड़, 4 करोड़ रुपीस, 4 करोड़ ज्यादा हुई है। 4 करोड़ हमारी इनकम ज्यादा, उसका कारण यह है कि हमारे चेक पोस्ट पर टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था है। गांधीनगर में हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इससे बढ़िया क्या उपयोग हो सकता है? मैं चाहता हूं कि देश को प्रगति के लिए इस प्रकार के माइंड की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन आप एक कंपनी में काम करते हैं, आप उस टेक्नोलॉजी का, आपके नॉलेज का उपयोग वहां करते हैं, कंपनी का भला होता है। लेकिन सरकार नाम के सिस्टम से जब जुड़ते हैं तब आप पॉलिसी मेकिंग के हिस्से बन जाते हैं, और जो करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार की नीतियां जो बने, उस नीतियों में इस प्रकार का टैलेंट का इनपुट हो। और हम आपको शायद जानकर के आनंद होगा, हम एक ऐसी सरकार है जो कोई भी, पहले सरकार कैसे चलती थी,
कि कोई ड्राफ्ट पॉलिसी हो तो एक टेबल वाला छुपा के रखता था, बगल वाला देख न ले, उसको लगता है मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। और एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट को कभी नहीं दिखाता था, यानी डिक्लेयर होने के बाद भी नहीं दिखाता था। वो कहता तुम्हें चाहिए तो चिट्ठी भेजो। ये सरकार ऐसे ही चली है साहब। मित्र, हमने तय किया कि कोई भी ड्राफ्ट पॉलिसी होगी उसको इंटरनेट पर रख दो और लोगों को देखने दो भाई। वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप भी उसमें कुछ अपने मन मर्जी जो भेजना है भेजेगा, तो डिबेट होगा लोगों में से, तो उसमें से हमें अमृत निकालना सरल हो जाएगा, तो हमारी गलतियां कम से कम होगी। और आज हमारी जो पॉलिसीज बन रही हैं उसमें कम से कम विवाद आ रहे हैं, कम से कम विवाद। अब हम कोई मनुष्य है, कोई बड़े परमात्मा तो नहीं है, गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन मिनिमम हमारी कमियां नजर आ रही है। यानी एक प्रकार का अब ये उपयोग हुआ टेक्नोलॉजी का, तो हम चाहते हैं जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और अल्टीमेटली हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वराज्य मिला, स्वराज्य का इंतजार है। स्वराज्य होने से बात चलती नहीं है, स्वराज्य के बाद देश के सामान्य मानवी की अपेक्षा है सुराज्य की, गुड गवर्नेंस की। और मेरा गुड गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल कर सकती है, ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, इफेक्टिवनेस ला सकते हैं, एग्जैक्टनेस ला सकते हैं। और इसमें आप जैसे लोग जितना हमें मार्गदर्शन करेंगे, मदद करेंगे, मैं समझता हूं गुजरात की सेवा बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। मैं सब IIT एल्यूमिना के मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप गुजरात की चिंता करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में एकत्र आए। कुछ वर्ष पहले मैंने एक विचार रखा था मन में, बैंक ऑफ विजडम का। बाद में मैं ही खुद उसके फॉलोअप नहीं कर पाया, वो ऐसे ही मेरा विचार यूं ही रह गया। लेकिन मैं अभी IIM कॉन्क्लेव में गया था, आज आपके बीच आया हूं, अभी गुड गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स के बीच जाने वाला हूं। तो ये एक इंटेलेक्चुअल इनपुट हमें मिलना शुरू हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में जो बैंक ऑफ विजडम का मेरा कंसेप्ट है उसको किसी शेप दे करके उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों का सक्रिय सहयोग मिले, राज्य के हित के लिए मिले, भावी पीढ़ी के लिए मिले। और सहज जीवन में टेक्नोलॉजी एक हिस्सा, उपकारक हिस्सा कैसे बने। हम ये नहीं चाहते कि लोग रोबोट बन जाए। आज मुसीबत ऐसी है कि किसी का टेलीफोन खो जाए तो वो अपने घर फोन नहीं कर सकता है, घर का फोन ही मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर टेलीफोन में फीड किया हुआ था। अब परेशान है आदमी, घर कैसे बात करो। आप में से साहब 80% होंगे जो घर का टेलीफोन नहीं जानते हो। तो मैं टेक्नोलॉजी को, इंसान को रोबोट बनाने के लिए पक्षकार नहीं हूं। इंसान रोबोट बन जाए इसके लिए पक्षकार नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति बढ़े इसके लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो, आप लोगों का साथ मिले, सहयोग मिले, इसी अपेक्षा के साथ वाइब्रेंट समिट में आप जरूर हिस्सा लीजिए। हम एक कोशिश कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने में, गुजरात के हिस्से को आगे ले जाए ताकि देश की प्रगति हो, देश का विकास हो। भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, इस मंत्र को लेकर के काम कर रहे हैं। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। Please share